हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर आपको दो फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखे हैं तो चेक कैसे किया जाए कि वो दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन मेथड यूज करते हैं। इस कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन टेबल बनाते हैं। और कंपैरिजन टेबल में हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, कंपैरिजन टेबल में हम ये देखते हैं कि दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा से एक एक स्टेट लेंगे, ठीक है, और उन स्टेट्स का बिहेवियर चेक करेंगे। अगर उन स्टेट्स का बिहेवियर एक फाइनाइट ऑटोमेटा से एक स्टेट ली, दूसरे फाइनाइट ऑटोमेटा से एक स्टेट ली, दोनों से एक एक स्टेट ले ली। अब दोनों से स्टेट लेने के बाद उनका बिहेवियर चेक करेंगे। अगर वो सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं तो हम कहेंगे वो इक्विवेलेंट है, और जहां भी उनका बिहेवियर चेंज हो गया वहीं हम कह देंगे इक्विवेलेंट नहीं है। यानी इक्विवेलेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि जिन जिन स्टेट का हम बिहेवियर चेक करेंगे उनका सबका बिहेवियर सेम आना चाहिए। अगर किसी भी एक स्टेट के लिए आपको मिल गया कि उनके बिहेवियर में डिफरेंस है, देन वी विल से दैट दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अब बिहेवियर का मतलब क्या है, बिहेवियर का मतलब ये है कि दोनों से जो हमने एक एक स्टेट ली है उनका जो पेयर है, एक DFA1 की स्टेट, एक DFA2 की स्टेट, दोनों से एक एक स्टेट ले ली। अब दोनों अगर किसी भी एक इनपुट मान लीजिए A है, तो A इनपुट पर अगर दोनों फाइनल स्टेट में जा रही हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं। अब मान लो हो सकता है B इनपुट पर दोनों नॉन फाइनल स्टेट में जा रही हैं, तब भी हम कहेंगे सेम बिहेवियर। सेम बिहेवियर का मतलब किसी भी इनपुट के प्रति उनका सेम रेस्पॉन्स, या तो उस इनपुट के प्रति दोनों वो फाइनल स्टेट में जाएं या उस इनपुट के प्रति वो दोनों के दोनों नॉन फाइनल स्टेट में जाएं, तो हम कहेंगे कि वो सेम है। इसी तरीके से हम इक्विवेलेंसी को चेक करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल में किस तरीके से किया जाता है। तो हमें कंपैरिजन मेथड यूज करके चेक करना है कि ये जो दो DFA दे रखे हैं ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। इसमें 3 स्टेट दी हुई है, इसमें 4 स्टेट दी हुई है। कैसे चेक करेंगे, तो प्रोसेस को जो हम स्टार्ट करते हैं उसकी मैंने लॉजिक यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम उसको मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली लाइन हमने क्या लिखा हुआ है, यूज स्टार्टिंग स्टेट ऑफ ईच DFA टू इनिशिएट द कंपैरिजन। दोनों DFA की इनिशियल स्टेट लीजिए और वहां से कंपैरिजन करना स्टार्ट करिए। कैसे, इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, Q1, इसकी इनिशियल स्टेट क्या है, Q4। तो कंपैरिजन टेबल कहां से स्टार्ट होगी, दोनों की इनिशियल टेबल से। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ ये चीज होगी और ये कुछ नहीं होगा। ये कैसे आएगा अभी हम डिस्कस करते हैं। Q1 Q4 का पहले C के प्रति बिहेवियर देखिए, Q1 का और Q4 का C के प्रति। Q1 का C के प्रति देखिए, Q1 है। Q4 का देखिए C के प्रति, Q4 का C के प्रति, Q4 है। अब ये जो Q1 Q4 दोनों आए, Q1 देख लीजिए फाइनल स्टेट है, Q4 देख लीजिए फाइनल स्टेट है, यानी दोनों का C इनपुट के प्रति बिहेवियर क्या है, सेम है, दोनों ही फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का बिहेवियर देखते हैं किसके लिए, भाई दो इनपुट है, एक C और एक D। C के प्रति तो हमने लिख दिया बिहेवियर, D के प्रति भी चेक कर लेते हैं। D के प्रति देखिए, Q1 का D के प्रति देखिए, Q1 D पे क्या कर रहा है, Q2 पे जा रहा है, ये देखिए Q2 का आ गया, Q1 D पर Q2 पर। अब Q4 D पे देख लीजिए, Q4 का D पर, ये देखिए Q5। अब ये चेक करना है कि ये जो Q2 Q5 आए D इनपुट पर, क्या ये सेम बिहेवियर दिखा रहा है। Q2 क्या है, नॉन फाइनल, Q5 क्या है, नॉन फाइनल स्टेट, दोनों के दोनों क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है। इसका मतलब C इनपुट पर भी दोनों का बिहेवियर सेम था, D इनपुट पर दोनों का बिहेवियर सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये Q1 और Q4 सिमिलर बिहेवियर दिखा रहे हैं, बट ये तो सिमिलर बिहेवियर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हमें पूरी तरह चेक करना बाकी है। अब कैसे चेक करेंगे आगे, अब अगली स्टेट कौन सी लेंगे, Q1 Q4 ऑलरेडी आ चुकी है, कौन सी स्टेट लेंगे, तो Q2 Q5। जो भी स्टेट हमें यहाँ से मिल रही है उन्हीं स्टेट को यहाँ पर लिखना है, ठीक। कौन सी नई स्टेट मिली, Q2 Q5। अब Q2 Q5 का C के प्रति बिहेवियर देखिए, Q2 C क्या है,
Q2C Q3, ये लिख दिया Q4, Q5C क्या है, Q5C Q6 है। अब अगर देखें Q3 और Q6 दोनों क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, यानी C इनपुट के प्रति दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, दोनों के दोनों नॉन फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। अब Q2 Q5 का डी पर देखिए, पहले Q2 का डी पर, Q2 का डी पर Q1, ठीक, Q5 का डी पर, Q5 का डी पर Q4, और Q1 और Q4 दोनों क्या हैं, देख लीजिए Q1 और Q4 दोनों के दोनों क्या है, फाइनल स्टेट, यानी सेम बिहेवियर दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी इसने क्या किया, दोनों जगह सेम बिहेवियर दिखाया। अगर कहीं भी ये वायलेट कर देता तो हमें आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी रूल वायलेट हो जाएगा वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। तो अभी तक तो हमें कहीं वायलेशन मिला नहीं है। अब देखते हैं ये जो स्टेट मिली इनमें से नई स्टेट कौन सी मिली। Q1 Q4 तो ऑलरेडी आ चुका है, नई स्टेट कौन सी आई है, Q3 Q6। तो किसके लिए चेक करेंगे हम, Q3 Q6 के लिए, Q3 Q6। C के लिए चेक करते हैं, Q3 C पर क्या दिखा रहा है, Q3 C पर Q2 ठीक, Q6 C पे क्या दिखा रहा है, Q6 का C पर Q7 अब चेक करते हैं दोनों स्टेट्स को, Q2 देखिए Q7 देखिए, दोनों के दोनों क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, यानी C इनपुट पर दोनों का सेम बिहेवियर है। अब D पर चेक कर लेते हैं, Q3D पर Q3 है, Q3D पर देखिए Q3 दिखा रहा है, और Q6 का D पर देखिए, Q6 का D पर Q6 दिखा रहा है, और Q3 और Q6 दोनों क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, यानी D पर भी दोनों क्या दिखा रहे हैं, सेम बिहेवियर, दोनों के दोनों नॉन फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। अब देखिए नई स्टेट कौन सी मिली, तो Q3 Q6 तो ऑलरेडी आ चुकी है, नई स्टेट कौन सी आई, Q2 Q7, ठीक, Q2 Q7 को चेक करते हैं, Q2 C पर चेक करिए, Q7 C पर चेक करिए, पहले Q2 C पर Q3 आ रहा है, Q7 C पर Q6 आ रहा है। देखिए Q3 और Q6 को देखिए, Q3 नॉन फाइनल है, Q6 नॉन फाइनल है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन फाइनल स्टेट, यानी C पर दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, दोनों के दोनों नॉन फाइनल पे जा रहे हैं। अब देखते हैं D पर, Q2D Q7D, Q2 का D पर देखिए Q1 पे जा रहा है, ठीक, Q7 का D पर देखिए, Q7 का D पर Q4 पे जा रहा है। ये क्या है, Q1 और Q4 दोनों, Q1 और Q4 क्या है, दोनों के दोनों फाइनल स्टेट, यानी Q2 Q7 D पर भी सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कौन सी नई स्टेट मिली, Q3 Q6 मिली, ऑलरेडी आ चुकी है, Q1 Q4 मिली, Q1 Q4 भी ऑलरेडी आ चुकी है। तो क्या कोई नई स्टेट रह गई आपके पास चेक करने के लिए, नहीं रही। अगर नहीं रही तो अब तक के बिहेवियर के बेसिस पर, क्योंकि अब तो कोई और स्टेट बची नहीं हमारे पास देखने के लिए, तो अगर आपको कोई भी नई स्टेट नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि हमने जितनी स्टेट मिली सभी के लिए बिहेवियर क्या है, सेम है, या तो किसी इनपुट पर दोनों के दोनों फाइनल में जा रहे हैं या किसी भी इनपुट पर दोनों नॉन फाइनल में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों DFA इक्विवेलेंट हैं, कहीं भी इन्होंने रूल का वायलेशन नहीं किया, क्योंकि कहीं भी इन्होंने वायलेशन किया होता हम तुरंत वहीं पर लिख देते कि आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। लेकिन हमने जितना भी चेक किया, लास्ट तक चेक किया जहां तक हमें नई स्टेट मिली, एंड वी ऑलवेज गॉट दैट दे शोज द सेम बिहेवियर, इट मींस बोथ द DFAs आर इक्विवेलेंट। सो दिस इज द कंपैरिजन मेथड। इसी के हमने जो एक्सप्लेन किया है वही एल्गो हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने कंपैरिजन मेथड के थ्रू दो DFAs को कंपेयर करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।